थे, लेकिन वो म्लेच्छ प्राय देश हैं तो यंत्रों से सारी चीज़ें लेते हैं। तो वो महायंत्रों का इस्तेमाल करके क्या हमें जैसे भारतवर्ष को गुलाम बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो? और पुराने समय में जो अस्त्र और शस्त्र धनुर्विद्या में होती थी, धनुर्विद्या के रूप से उद्भावना होती थी, तो क्या वो फिर से उद्भावित हो सकता है, और होगा तो उसके लिए पात्रता क्या है? मनुस्मृति 1163 का वचन है, महायंत्र प्रवर्तनम। उपपातक के रूप में महायंत्रों के प्रवर्तन का नाम आता है, उपपातक। एक होता है पातक, पाप, एक होता उपपाप। उपपातक के रूप में महायंत्र का प्रवर्तन माना गया। जो श्रमिक होते हैं उनको लेकर एक धारणा फैला दी गई कम्युनिस्टों के द्वारा। श्रम पूंजीपति उनसे अधिक करवाते हैं, मजदूरी कम देते हैं। पूंजीपति को लाभ भी लेना है तभी व्यापार कर सकता है। तो कम श्रम हो, अधिक उत्पादन हो, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रमिकों ने महायंत्रों के आविष्कार पर बल दिया। जैसे हाथ से जो चक्की चलाकर गेहूं को, जौ को आटा का रूप देते थे, समय भी अधिक लगता था, श्रम भी अधिक होता था। अब तो 10 किलो गेहूं को आटे का रूप देने में 10 मिनट भी नहीं लगता है। तो श्रम की बचत, समय की बचत, यंत्रों में महायंत्रों के आविष्कार के मुख्य प्रयोजन हैं श्रम की बचत, समय की बचत और कम समय में अधिक उत्पादन। लेकिन इससे आर्थिक विपन्नता बढ़ती है। एक यंत्र के माध्यम से इतना कार्य हो जाता है कि 100 व्यक्ति कम से कम बेरोजगार रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अंत में महायंत्रों के माध्यम से महायंत्र का संचालन किससे होगा? हाथ से होगा या विद्युत के माध्यम से होगा? तो विद्युत का आविष्कार किया गया। पहले डीजल, पेट्रोल, धीरे धीरे विद्युत का आविष्कार किया गया। एक जनरेटर के माध्यम से जल का कर्षण होता है, प्रकाश की प्राप्ति भी होती है। एक जनरेटर के माध्यम से आसपास में दूषित धुआं इतना फैलता है कि सब प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो महायंत्रों का संचालन करने के लिए डीजल, पेट्रोल या आजकल विद्युत की आवश्यकता है। उससे वातावरण कलुषित हुए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि समय की बचत, श्रम की बचत, उत्पादन अधिक, कम समय में कम परिश्रम से कम व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति की बचत हो गई, अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन। यही महायंत्रों के आविष्कार का मूल है। कम समय में कम श्रम के द्वारा कम से कम व्यक्तियों के माध्यम से अधिक वस्तु का उत्पादन, यही महायंत्रों के आविष्कार का मौलिक सिद्धांत है। उससे फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये विकृत होते हैं। और एक महायंत्र के माध्यम से इतना काम हो जाता है, अतिरिक्त व्यक्ति फिर बेरोजगार होने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
आर्थिक विपन्नता भी बढ़ती है, आर्थिक विषमता भी बढ़ती है और अंत में वातावरण कलुषित होने के कारण महामारी इत्यादि के विभीषिका का भी प्रकोप होता है। इसलिए महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध रहना चाहिए, मनु जी ने संकेत किया। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर हमारे ऋषि मुनि महायंत्रों का आविष्कार नहीं कर सकते थे तो प्रतिबंध की बात बनती नहीं। उनमें योग्यता थी, क्षमता थी। दूसरी बात यह है कि विकास की जो परिभाषा है वो क्या है? प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि और प्राण शक्ति के ह्रास का नाम ही आजकल तो विकास है या नहीं? प्रज्ञा माने बुद्धि। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलयुग में, कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चौथे चरण में क्या होता है? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में जो क्षीणता आती है वो महायंत्रों का उपहार है या नहीं? एक व्यक्ति इतना वजन उठा लेता था कि आजकल 10 व्यक्ति उतना वजन नहीं उठा सकते थे। सुदूर ऊंचे पर्वत पर जो भवन दिखाई पड़ते हैं, किले इत्यादि, उनको देखकर मालूम पड़ता है कि उस समय की कला कितनी विकसित थी और व्यक्ति में परिश्रम करने, वजन उठाने की कितनी क्षमता थी। तो सब मिला करके फिर महायंत्रों के प्रवर्तन से ही हवाई जहाज, रेल इत्यादि की भी बात बनती है। एक जगह कोई संक्रामक रोग हुआ, उस क्षेत्र के व्यक्ति महायान के माध्यम से जहाँ जहाँ पहुँचेंगे सब जगह उसको फैला देंगे। और एक जगह कोई युद्ध हो गया, उसकी सूचना 10 मिनट के अंदर पूरे विश्व में पहुँच जाती है। उससे फिर युद्ध का भी संक्रमण अधिक हो जाता है। इन सब को देख करके फिर सबसे बड़ी बात क्या है? धर्म का पहला लक्षण है धृति, धृति क्षमा। 10 लक्षणों में धर्म का पहला लक्षण है धृति और महायंत्रों का प्रहार धृति पर ही होता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए और धर्मानुष्ठान के लिए जितना धैर्य व्यक्ति के जीवन में चाहिए, महायंत्रों के माध्यम से उसी का विलोप हो जाता है। तो मानव जीवन की सार्थकता का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कितना धैर्य चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितना धैर्य चाहिए, लेकिन महायंत्रों का प्रयोग करने पर धैर्य का इतना विलोप हो जाता है कि व्यक्ति धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चल नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम हों या आप, सिरहाने के पास जल की व्यवस्था हो, पाँव के पास मलत्याग स्नान की व्यवस्था हो, क्या ऐसी स्थिति हो गई कि व्यक्ति दैनिक जीवन में भी इतना गुलाम हो गया यंत्रों का, सुविधा का, कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पराकाष्ठा का धैर्य चाहिए। तो धैर्य का विलोप हो जाता है। तो मानव जीवन की अपूर्वता, ईश्वर की प्राप्ति, धर्मनिष्ठा की अभिव्यक्ति, इसी पर महायंत्र पानी फेर देता है। नारायण, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य नहीं रह जाता। तो हथेली पर सरसों उगाने वाली कहावत होती है, फिर कृत्रिम पंथ, कृत्रिम ईश्वर को व्यक्ति मन के द्वारा उद्भासित करता है, उद्भावित करता है। आगे